नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल संदीप में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा जो समाप्त हो चुकी है उसकी कट ऑफ को लेकर परेशान है। आंसर की आ चुकी है, क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, कितने पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे संपूर्ण रूप से सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ। ये जो कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये बहुत सारे प्रयासों और रिव्यू के आधार पर, ज्यादा से ज्यादा वेटर एनालिसिस के आधार पर ये कट ऑफ हम बनाने वाले हैं। और ये कट ऑफ आपके मार्क्स को डिसाइड करेगी। जो आपके रो मार्क्स आए उस रो मार्क्स के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की मैं बात इसमें नहीं करूंगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन से अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, घटते हैं तो कितने मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में एमपी टेट की वर्ग 3 की कट ऑफ की बिल्कुल चर्चा करेंगे सटीक आंकड़ों के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रिव्यू लेते रहे एग्जाम सेंटर पर जाकर और ये भी पता लगाते रहे कि शिफ्ट का एनालिसिस कैसा रहा, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, जिससे आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही एग्जाम सेंटर पे जाके हर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई, पता लगाया गया कि कितने क्या नंबर रहे, लैब का हाईएस्ट क्या रहा है। सारी जानकारी के आधार पर ये कट ऑफ बताने वाला हूं। और चूंकि ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई भी बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, तो मैं ये अनुमानित कट ऑफ आपको बताऊंगा, लेकिन यहां तक संभावना है एनालिसिस के बेसिस पर ये कट ऑफ आपकी सटीक रहने वाली। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट। चलिए बात करेंगे संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा 2022 जो कि समाप्त हो चुकी है। किसी भी कट ऑफ को निर्धारित करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम उसको अप्रोच कर पाए कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो पोस्ट ऑफ वैकेंसी है वो 11,556 के आसपास वैकेंसी निकाली। अभी बहुत ज्यादा मुद्दा चला हुआ है एमपी में इनको बढ़ाने का। अब देखते हैं बढ़ती है नहीं बढ़ती है, लेकिन संभावना ये व्यतीत की जा रही है कि बढ़ने की चांसेस है। इनको 13,000 कर दिया जाएगा। अगर 13,000 कर दिया जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के चांसेस बनेंगे, कम नंबर पर भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि इस परीक्षा को देने के लिए कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया। तो लगभग बहुत ज्यादा संख्या में ये फॉर्म फिल किए गए थे, और जिसमें बीएड डीएड दोनों सम्मिलित थे, तो उससे संख्या भी बढ़ गई। फॉर्म फिल करने की उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई। तो लगभग 10 लाख से 11 लाख, आप 12 भी मान सकते हैं, 10 से 12 के आसपास इतने ज्यादा फॉर्म फिल किए गए थे इस परीक्षा को देने के लिए। अब एग्जाम अटेम्प्ट की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें एग्जाम अटेम्प्ट जिन अभ्यर्थियों ने भी किया है, तो कम एज वाले इसमें कम थे, ज्यादा एज वाले ज्यादा थे। तो वो किसी भी परिस्थिति से पूरे के पूरे अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पे किसी ना किसी वजह से एग्जाम देने नहीं जा पाए होंगे। तो उस वजह से अगर हम मान के चलें तो एग्जाम अटेम्प्ट 8 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने किया। तो 10 लाख से 11 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए, जिसमें से 8 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने क्या दिया, एग्जाम दिया। अब बात करें पोस्ट ऑफ वैकेंसी को, देख लिया, ठीक है, लिमिटेड है, फॉर्म बहुत ज्यादा फिल किए गए, कंपटीशन बहुत हाई है, और लगभग 8 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है। अब एग्जाम के लेवल की बात करें तो व्यापम के आधार पर जो एग्जाम का लेवल रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, मोस्ट ऑफ दी शिफ्ट थी जो हार्ड थी, और कुछ ऐसी शिफ्ट थी जो मॉडरेट टू हार्ड थी। ऐसी कोई भी शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिली एनालिसिस के आधार पर कि कोई भी शिफ्ट इजी आई हो। पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया है, और अच्छा खासा लेवल आया कि बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसको निकाल पाए होंगे। तो बहुत इसी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के हमने देखे रिव्यू लिए, तो बहुत कम अभ्यर्थियों के ही मार्क्स 100 को आंकड़ा पार कर पा रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी 90 के आसपास ही रह पा रहे थे। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है। तो अब डिस्कशन करते हैं कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करेंगे। तो अनरिजर्व की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट्स का जनरल से कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, जब मैं रिव्यू ले रहा था तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके मार्क्स अच्छे भी आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। किसी के 125 भी आए, किसी के 115 भी आए, किसी के 120 भी आए, किसी के 130 भी आए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है एग्जाम में, और उनके मार्क्स भी अच्छे आए। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इतना जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थियों के मार्क्स कम ही रहे। तो अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो लगभग, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें +- 5 कर लीजिए या +- 2 कर लीजिए,
थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो मैं आपको रो मार्क्स बताऊंगा उससे +-5 या प्लस नीचे कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि एमपी पुलिस में इतना ज्यादा हल्ला चल रहा है और उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े या कितने घटे, कोई डिस्कशन, कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो नॉर्मलाइजेशन की मैं अभी बात नहीं करूंगा फिलहाल, अभी मैं आपके रो मार्क्स की बात करूंगा कि इतने रो मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं इस कट ऑफ के आधार पर। तो बात कर लेते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व की बात करें तो 109 से लेकर यदि आपके मार्क्स 115 के बीच आ रहे हैं, 109 से लेकर यदि आपके मार्क्स 115 के बीच आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल चांसेस बन सकता है अनरिजर्व से मेल कैंडिडेट। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि प्लस माइनस आप 2 भी कर सकते हो, प्लस-माइनस आप 5 भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स 100 पर ही रुक गए हैं। ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने मार्क्स 110 से ऊपर प्राप्त करे होंगे या 115 से ऊपर प्राप्त करे होंगे। तो लगभग अगर हम बात करें तो 109 से 115 के बीच में, और जिसमें आप +-2 कर सकते हो, इससे कम ज्यादा भी रह सकता है। तो इतना मेल का कट ऑफ रह सकता है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 105 से लेकर 110 के बीच में, 105 से लेकर 110 के बीच में आपका सिलेक्शन होने के पूरी संभावना बन रही है अनरिजर्व से। और इसमें भी आप +-2 कर सकते हैं, 105 की जगह 102 पे भी हो सकता है, 103 पे भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा जाने की संभावना अभी दिख नहीं रही है। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल किए। तो ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी का लगभग आप मान के चलिए 107 से लेकर 112 के बीच में, 107 से लेकर 112 के बीच में +-2 या 5 आप करके देखिए, तो उसके अप्रोक्स अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बनने का पूरा चांस बन रहा है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें कम से कम की बात करें तो 98 से लेकर 105 के बीच में, 98 से लेकर 105 के बीच में यदि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपका पूरा चांसेस बन सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए तो ये 98 से 100 का भी आंकड़ा पार कर जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए तो इसका मार्क्स कम भी हो जाएंगे, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आप मान के चलिए 105 से लेकर 110 के बीच में, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको मान के चलिए 97 से लेकर 104 के बीच में, और +-2 या 5 आप कर सकते हैं। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का लगभग अगर हम बात करें नियरली कम से कम कितना जा सकता है तो 93 से लेकर 95 की रेंज में मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो फीमेल का लगभग 85 से लेकर आप 90 के बीच में मान सकते हैं एससी कैटेगरी से। यदि फीमेल है तो 85 से 90 के बीच में, और अगर मेल है तो 93 से 95 के बीच में हो सकता है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी से यदि आपके 90 से 93 के बीच में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना दिख रही है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का अगर हम बात करें तो फीमेल का 83 से लेकर आप मान लीजिए 85, तो 83 से 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब बात करें अदर स्टेट्स की, तो भाई अदर स्टेट का तो ये रहेगा कि अदर स्टेट से तो जो राजस्थान से है, यूपी से, अलग अलग स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां का कट ऑफ जो जाएगा वो आपके अनरिजर्व के अनुसार ही जाएगा। तो अनरिजर्व के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 109 से लेकर 115 के बीच में, या मान लीजिए अनरिजर्व में मान लीजिए मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, अदर स्टेट से है तो यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका चांस बनेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये आपने देखा कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है। यदि इतने रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बन रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, और नॉमिनेशन में कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर कैसे घट सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। यदि आप में से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर मेरे फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।